फर्स्ट टाइम 200 मीटर फ्री स्टाइल जो फर्स्ट टाइम ही किया और ये विन भी किया, वो फर्स्ट प्लेस मिला उसको इसमें। Within couple of months she made lots of friends, they cheer for each other. और ये बैक स्ट्रोक है, ये भी 200 का है। 200 मीन्स 8 लैप्स, सो इधर उधर उसको 8 टाइम्स जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। फिर सेकेंड ईयर के बाद वो थर्ड ईयर से 500 भी किया, इट मीन्स 20 लैप्स, 20 बार उसको इधर से उधर आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। 500 मीटर रेस वो बहुत बार किया, लेकिन 1000 अभी भी नहीं किया, वो बाकी है करना। इस साल करने वाली थी, लेकिन अब तो सब कुछ क्लोज है। स्विमर्स को ऑलवेज अच्छा लगता है वो रिले रेसेस या फिर 50 और 100 मीटर का जो रेस है, उसमें उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है। उसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि नेक टू नेक फाइट होता है ना। स्विमिंग करने के लिए बहुत ही एनर्जी लगता है, तो ड्यूरिंग द स्विमिंग उसको खाना पड़ता है कंटिन्यूअसली। बट ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टमी फुल होगा तो फिर वो अच्छा स्विमिंग नहीं कर पाएगी। She doesn't like to eat store-bought food during swimming. That's why I always prepare food at home before the day and then bring it to swimming next morning. She was way ahead from others. ये 100 IM है जो 4 स्ट्रोक्स एक साथ में करना पड़ता है।
एंड फाइनली शी स्टार्टेड विनिंग हर हीट्स। स्कोर बोर्ड में देखिए नंबर 2 लेन गॉट फर्स्ट प्लेस। वार्ड तो था ओनली 1 फुट पे। कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि फ्राइडे आफ्टरनून को स्कूल से लौटने के बाद मैंने देखा कि रेड आईज, रनी नोज, थोड़ा टेम्परेचर भी है। बट नेक्स्ट डे सैटरडे संडे तो जनरली मीट जो कंपटीशन रहता है वो सैटरडे संडे को ही होता है। जैसे कि नेक्स्ट मॉर्निंग ही मीट है, सुबह उठ के ही जाना पड़ेगा। उसने पहले मुझे आफ्टरनून को नहीं बताया कि उसको थोड़ा खराब लग रहा है, तो मैं तो समझ जाती समथिंग इज रॉन्ग। तो मैं चेक करती थी तो देखा कि हाँ थोड़ा टेम्परेचर है। मैंने बोला कि ठीक है, इट्स ओके, यू कैन मिस 1 कंपटीशन, इट्स नॉट अ बिग डील। बट नहीं, उसको जाना ही होगा। तो वो जल्दी मुझे बोलती थी आई एम गोइंग टू बेड अर्ली so that I can get up early in the morning tomorrow. It's okay, I can do that. और मुझे बार बोलती रहती कि मम्मा don't forget to set the alarm. तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाके स्विम किया और अच्छा टाइम भी हुआ। तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। मतलब शी डजंट केयर अबाउट ऑल दोस थिंग्स कि आई एम सिक और नॉट, इट डजंट मैटर टू हर। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो फ्राइडे रात तक ठीक थी, कोई भी सिम्टम नहीं था कि कोल्ड हुआ है कि कुछ भी। लेकिन जब सुबह उठा अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4:30 बिकॉज वी हैड टू ट्रैवल टू अनदर सिटी, तो वी गॉट अप अराउंड 4:30। 5:30 के अंदर ही हमें निकलना था घर से। तो मैं देख रही थी कि वो बहुत ही स्नीज कर रही थी और काफिंग भी था थोड़ा। तो मैंने पूछा कि अरे क्या हुआ? वो बोले थी नहीं कुछ नहीं, नथिंग, यू गॉट कोल्ड, एटलीस्ट यू टेल मी, वी कैन स्किप आवर ट्रिप। नो आई हैव टू गो। तो चले गए हम। स्विमिंग स्टार्ट होने से पहले उन लोगों हाफ एन आवर तक वार्म अप होता है। वो फर्स्ट हाफ एन आवर तक वो वार्म अप किया, फिर उसके बाद एक्चुअल कंपटीशन स्टार्ट होता है। जब सब टीम का हो जाता है वार्म अप, उस टाइम कंपटीशन स्टार्ट होता है। कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद इवेंट नंबर आता है। जैसे कि वो 50 फ्री में है, 50 फ्री अगर फर्स्ट इवेंट नहीं है तो उसको वेट करना पड़ता है। जैसे कि उसकी इवेंट नंबर 7 है तो उसको 7 तक वेट करना पड़ता है। बीच में जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये जो इवेंट्स है वो चलता रहता है, तो हम लोगों को वेट करना पड़ता है। तो ये एक लॉन्ग बोरिंग प्रोसेस है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बैठ के ऐसे देखना पड़ता है ब्लीचर्स में। एंड ये चलता रहता है लाइक 7 to 12, जनरली 12-12:30 के अंदर खत्म होता है। दिन क्या हुआ, ये वार्म अप करके आ गई और मैंने देखा कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है और थोड़ा डाउन भी है। मैं उसको पूछा कि चल वी कैन गो बैक टू होम, यू डोंट नीड टू स्विम, आई कैन टॉक टू कोच एंड टेल हिम दैट्स नॉट अ बिग डील। उसने बोला कि नहीं, इफ आई केम हियर I will swim. Then वो तो उधर ही ब्लीचर्स पे सो गई and she took a nap. After that उसने बोला कि I'm ready to do। कि ये डेडिकेशन देख के मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं भी उसको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करती हूँ। ऑल द टाइम आई मोटिवेट हर, नो मैटर व्हाट, अप्स एंड डाउन्स तो सबके लाइफ में ही आता है, ये तो लाइफ का ही पार्ट है। मैं उसको मोटिवेट करती रहती हूँ और उसकी न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ही ख्याल रखती हूँ। और जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना पड़ता है ना, कोई भी स्पोर्ट्स करने से एक्स्ट्रा भी कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है कि वेट लिफ्टिंग या फिर थोड़ा योगा, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी आता है बॉडी पे, उसको गाइड करती हूँ, टेक केयर करती हूँ। मैं बहुत ही ध्यान रखती हूँ फूड के बारे में, उसकी न्यूट्रिशन के बारे में कि बैलेंस्ड फूड होना चाहिए। इतना टफ कंपटीशन है कि 4 मिलीसेकंड के लिए वो सेकंड प्लेस पे आ गई, फर्स्ट प्लेस नहीं मिला। हम वाशिंगटन डीसी गए थे, एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन था। उधर बहुत टाइम लगा क्योंकि शायद 1500 स्विमर्स वेर पार्टिसिपेटिंग देयर। सुबह 6:30 को चेक इन टाइम था, तो उसके बाद खत्म हुआ अराउंड 2 o'clock। उसके बाद बहुत ही टायर्ड हो गई थी। व्हेन वी आर रिटर्निंग बैक होम, इतना टेरिफिक जैम मिला हमको, ट्रैफिक जैम। मतलब एक एग्जिट से नेक्स्ट एग्जिट तक जाने के लिए हमें 1.5 hour तक वेट करना पड़ा। दैट वाज द
मोस्ट हॉरिबल ट्रैफिक जैम आई हैव एवर सीन। और मैं ही थी ओनली ड्राइवर, अभी नहीं गया था, तो मुझे इतना नींद आ रहा था कि क्या बताऊं। रिमिल मुझे थोड़ी देर तक इंटरटेन करती रही, लेकिन वो बक बक करते करते कब सो गई मुझे पता नहीं चला। तो मुझे ना स्लीपी लग रहा था कि क्या बताऊं, लेकिन क्या करे, 6 आवर्स लगा। जो 2 आवर्स का ड्राइव है घर से वाशिंगटन डीसी, वो 6 आवर्स लगा लौटने के टाइम। लेकिन फिर भी हमने नेक्स्ट मॉर्निंग 3:30 को उठ के फिर से गए, क्योंकि सैटरडे संडे का मीट होता है जनरली 2 डेज का। फिर से हम गए सुबह उठ के, लेकिन We did not give up। मुझे लगता है कि बच्चों को अगर आप बिजी रखेंगे ना तो वो अच्छा है ज्यादा। लाइफ में अगर चैलेंजेस नहीं है तो लाइफ तो बोर ही हो जाएगा ना, बहुत ही बोरिंग हो जाएगा लाइफ। किड्स आर वेरी क्लेवर, दे जस्ट प्ले विद अस। सो उन लोगों को बिजी रखना मुझे लगता है कि अच्छा है, किड्स की फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। ये सब जो फ्लोरोसेंट कलर का जैकेट पहन के खड़े हैं वो एक्चुअली टाइमर्स है। जो एक लेन में 2 टाइमर्स रहते हैं वो सभी पेरेंट्स है। तो मैंने भी किया, मतलब करना ही पड़ता है। हर सीज़न में 24 आवर्स का जो मस्ट वॉलंटियरिंग आवर्स रहता है वो सब पेरेंट्स को ही करना पड़ता है। इसीलिए उसकी बहुत सारे अचीवमेंट्स, जो बिग अचीवमेंट्स या फिर रिले रेस विन करना, तो वो सब कुछ मैं मिस कर दिया, क्योंकि मैं उधर टाइमर थी तो उधर फ़ोन नहीं अलाउड, तो मैं वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये रेड कैप्स देखा आपने और ब्लू कैप्स, ब्लैक कैप्स, ये डिफरेंट टीम का है जो डिफरेंट जगह से आया है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट कैप्स का कलर और डिज़ाइन होता है, और स्विमिंग कॉस्ट्यूम का भी डिफरेंट डिज़ाइन होता है। और ये जनवरी 2020 का ही था। बेला's मॉम इज सुपर एनर्जेटिक। बेला उसकी स्विमिंग की बेस्ट फ्रेंड है। बट पूल के अंदर कैसे फाइट कर रही है देखिए, वो सामने जो 2 कैप्स। फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे जो है 2 गर्ल्स, और बेला एंड रिमिल है। And Bella got the first place। और ये क्रिसमस के टाइम एक होता है सिवा क्रिसमस चैम्प, जिसमें क्वालिफाई करना पड़ता है कि बीबी टाइम या फिर आप जो स्विमर्स है वो सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस मीट पे। ये बहुत ही फन फील्ड इवेंट है, इवेंट ऑफ द ईयर एक्चुअली है उन लोगों के लिए। ये ऐसे ड्रेसअप करते हैं, फिर उसके बाद बहुत फन एक्टिविटीज़ भी चलता रहता है, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी होता है। ईच एंड एवरी स्विमर्स का ही वो टारगेट रहता है कि ये इवेंट के लिए क्वालिफाई करना। इस कंपटीशन में और एक डिफरेंट थिंग होता है कि सुबह एक्चुअल कंपटीशन जब होता है तब तो थाउजेंड्स पीपल आता है, फिर उसके बाद उसमें से एक इवेंट से 10 स्विमर्स को ओनली चूज़ करके, जो टॉप 10 स्विमर्स है वो फिर इवनिंग को आएगा। फिर इवनिंग में और एक कंपटीशन होगा जिसमें से ओनली टॉप 3 को प्राइजेस मिलता है, और एंड में जाके ऐसे पार्टी होता है, डांस होता है जोर से म्यूज़िक लगा के। तो इवनिंग में इतना सारा स्विमर्स है तो
सोचिए सुबह क्या चल रहा था इधर, इतना क्राउडेड था कि मुझे पार्किंग लॉट में नहीं स्पेस मिला, बैठने के लिए ब्लीचर्स पे जगह नहीं था, बहुत ही क्राउडेड था। मॉर्निंग पे एक बार कंपटीशन होने के बाद हम घर चले गए थे, फिर से वापस आना पड़ा क्योंकि वो फाइनल्स में क्वालिफाई किया था। बट शी कुडंट डू वेल इन द इवनिंग, didn't get any first, second or third place. I know these are not her best performances. That's yet to come, and I'm eagerly waiting for that moment. तो मेरा तो ये चलता ही रहता है ऑलमोस्ट ऑल वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे, कभी कभी फ्राइडे सैटरडे संडे, ये चलता रहता है। 1 मंथ में 2-3 वीकेंड्स तो ऐसा ही चलता रहता है। कभी कभी 4 वीकेंड्स हो जाता है और कभी कभी कम भी होता है कि एक वीकेंड पे ही ओनली मीट रहता है, जैसे कि क्रिसमस टाइम पे ज़्यादा छुट्टी होता है इधर। मंडे टू फ्राइडे स्कूल के लिए 5:30 से उठना पड़ता है और वीकेंड में भी ऐसे ही। स्विमिंग के लिए अगर अर्ली मॉर्निंग स्विमिंग है तो कभी कभी मतलब 3:30 4:30 को भी उठना पड़ता है। ये अर्ली मॉर्निंग को उठना ही मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर, आई मीन आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर हर। ये जितना भी दूर हो, जितना भी मैं सीखूं, कुछ भी हो गया है तो मैं फिर भी मिस नहीं करती हूँ एक भी मीट। बट वो वीकेंड पे अर्ली मॉर्निंग उठना ही मुझे बहुत ख़राब लगता है। रहा उसकी अब तक की जर्नी। ये पीछे जो खड़े हैं वो कोच है, वो लेडी और जेंटलमैन। उसको एक गिफ्ट मिला, ये जो रबर डकी उसकी हेड के ऊपर आके रख दिया कोच, बिकॉज ही वॉज रियली प्राउड ऑफ हर। ये रहा उसकी कुछ प्राइजेस, रिबन्स, रबर डकीज जो उसके लिए बहुत प्रेशस है। बट मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था ये जब क्वारंटीन स्टार्ट हुआ तो कोचेस ने कुछ स्विमर्स को सिलेक्ट किया उसकी टीम से टाउनली हैश के साथ वीडियो चैट करने के लिए, जो हमारे वर्जीनिया से ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है, जो सेम पूल में प्रैक्टिस करता था इधर ही।
बट बाद में ओलंपिक में जाके माइकल फेल्प्स के साथ स्विम किया और गोल्ड मेडल लाया समर 2016 की ओलंपिक में। Now 2021 Olympics. So I guess it was always a goal, but it became more. I don't want to say more of a goal, but like more feasible after NCAA's my freshman year. I kind of realized I had a pretty good shot at it, and then so I kept training hard and getting ready for it. And then yes, I'm definitely training for 2021. Not at the moment, but you know, once everything gets back to normal, we'll be back to training hard for next year. When I joined Church Run, and then I was 8 when I joined. So, and then I learned to swim when I was about 3. ये स्नीक करके मैं रिकॉर्ड कर लिया। रिमिल वाज मैड एट मी। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और थोड़ा सा भी अगर इंस्पिरेशन मिला हमारे ये लाइफ देख के, हमारा जो जर्नी है, थोड़ा सा भी अगर मोटिवेशन मिला तो आप भी आपकी बच्चों को मोटिवेट कीजिए और इंस्पिरेशन देते रहिए, फिर लाइफ में सक्सेस तो आएगा। सब पेरेंट्स ही चाहते हैं कि उसकी बच्चों को सक्सेस मिले लाइफ में, वो बहुत ही बड़ा कुछ बने, राइट? सब पेरेंट्स को ही ये लगता है। तो लेकिन पेरेंट्स को बहुत छोटी सी एज से ही उसको सिखाना है कि सक्सेस पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। बच्चों को मोटिवेट करते रहिए तो फिर बच्चों का सक्सेस एक दिन आएगा जरूर। इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन सो, एंड इफ पॉसिबल प्लीज शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।